आज हम पढ़ने वाले हैं रहीम। रहीम का नीति काव्य। रहीम एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य में ही नहीं बल्कि इस संसार में ऐसा लगता है कि दूसरा कोई नाम ही नहीं हुआ। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे जो एक महान व्यक्तित्व हैं। वो कौन? रहीम। हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ही नहीं बल्कि समस्त हिंदी जगत में रहीम जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न ही नहीं हुआ जो सफल सेनापति और मंत्री, राजा का मंत्री हो, या फिर रहीम सेनापति और अकबर के दरबारी मंत्री और कवि, ये तीनों उपाधियां थीं जिनके पास। वो एक बहुत बड़े महान व्यक्तित्व है उनका। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी साहित्य में रहीम जैसा व्यक्तित्व नहीं। जो रहीम एक सफल सेनापति, उस उत्कृष्ट प्रशासन अधिकारी, रससिद्ध कवि और हो, रससिद्ध कवि हो, सभी कुछ एक साथ हो। कुछ एक साथ मतलब सेनापति और प्रशासन अधिकारी, रससिद्ध कवि और समाज को एक मार्गदर्शन देने वाले भी कवि। उन्होंने अपने काव्य में समाज को मार्गदर्शन, नैतिक शिक्षा और अनेक व्यवहार ज्ञान दिए हैं जो मध्यकाल में ही नहीं आज भी उनकी शिक्षा हम सभी लोगों को एक प्रेरणा देती है, एक सही मार्गदर्शन देती है। सोचो, वो मध्यकाल में थे और आज आधुनिक काल में भी उनकी चर्चा होती है। जब हम कोई भी एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो हम किसका? रहीम दास के दोहों का एग्जाम्पल दे देते हैं। रहीम दास को विविध भाषा का ज्ञान था। रहीम दास को अनेकों भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी भाषा का उन्हें बहुत विद्वान माने जाते थे। ये ज्ञान उनको राज दरबार से ही मिला। अकबर के यहाँ बचपन से ही उन्हें आश्रय मिला और उन्हीं के सानिध्य में रहकर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी जैसी भाषाओं पर अच्छा ज्ञान हासिल किया। रहीमदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर दानशीलता, प्रेम भावना, विनम्रता, सहनशीलता नहीं, वह मनुष्य ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि जिसके अंदर दानशीलता, प्रेम भावना, विनम्रता और सहनशीलता नहीं है, वह मनुष्य ही नहीं है। इस संदर्भ में मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा। ये एक श्लोक है जो संस्कृत का है। वे अपने नीति शास्त्र में नैतिक शिक्षा, सरल और सुबोध भाषा का ज्ञान, सामाजिक राजनीति का संदेश, प्रेम और सहिष्णुता का महत्व, संगीत का प्रभाव, समाज सेवा और मानवता की दिशा में योगदान, ये सब इनके काव्य की विशेषताएं रही हैं। इनके काव्य की विशेषताएं क्या हैं, एक एक फिर से हम जान लेते हैं। नैतिक शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक संदेश, प्रेम सहिष्णुता का महत्व, संगति का प्रभाव, समाज सेवा और मानवता की दिशा में योगदान, ये सभी इनके काव्य की विशेषताएं रही हैं। दानशीलता, प्रेम भावना, विनम्रता, सहनशीलता, ऐसे विचार व्यक्त करना रहीम की ही बुद्धि का कमाल है। उनके संदर्भ में मैं एक उदाहरण देता हूँ। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। ये एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जो अच्छे प्रकृति के लोग होते हैं उन पर किसी भी प्रकार का संगति का असर नहीं पड़ता है। रहीमदास जी को उनके जीवन में जितना सुख सम्मान मिला, रहीमदास जी को अपने जीवन में जितना सुख सम्मान मिला, उतना ही उन्हें अंतिम दिनों में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब उन्हें वास्तविक जीवन का परिचय हुआ तब उन्होंने अनुभव को नीति कथनों द्वारा रहीम ने एक व्यक्त किया। क्या किया? अनुभवों को नीति कथनों के द्वारा रहीम ने व्यक्त किया। अपने अनुभवों को नीति कथनों के द्वारा, जिसे हम आज नीति काव्य के रूप में जानते हैं, पढ़ते हैं। नीति काव्य का अर्थ एवं महत्व, नीति के कल्याणकारी एवं व्यवहारिक विषय को लेकर लिखा गया काव्य। किसको? नीति के कल्याणकारी एवं व्यवहारिक विषय को लेकर लिखा गया काव्य नीति काव्य कहलाता है। संस्कृत में नए
और नीति शब्द का अर्थ एक ही प्रस्तुत होता है। नय और नीति शब्द का एक ही अर्थ प्रस्तुत होता है। किस भाषा में? संस्कृत में। तो उन्हें संस्कृत का ज्ञान था, ऐसे ही नहीं। नीति काव्य का मुख्य रूप जीवन, समाज, नैतिकता और व्यवहार के मूल्यों पर आधारित होता है। नीति काव्य का मुख्य काव्य क्या होता है? जीवन, समाज, नैतिकता और व्यवहार के मूल्यों पर आधारित होता है। नीति काव्य किस पर आधारित होता है? नैतिकता, व्यवहार और समाज के मूल्यों पर आधारित होता है। जिस प्रकार नीति काव्य नैतिकता, व्यवहारिकता और जीवन के मूल्यों पर आधारित होता है, व्यक्तित्व और नैतिकता और जीवन के व्यवहारिक मूल्यों पर आधारित होता है, तो रहीम का नीति काव्य भी व्यवहारिकता, सामाजिकता और नैतिक मूल्यों की विशेषता देता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, मोती रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी पानी को विशेष महत्व देते हुए बताते हैं कि पानी के बिना मनुष्य का जीवन, मोती की कीमत या उसकी मोती की पहचान, चूने का अपना, इन तीनों का कोई महत्व नहीं होता है। मोती मानुष चून, मोती का, मनुष्य का और चूने का कोई महत्व नहीं होता है। बिना पानी के इन तीनों चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार जिस मनुष्य के अंदर दानशीलता, प्रेम भावना, करुणकता ये सभी मनुष्य के अंदर नहीं हैं, तो वह मनुष्य भी बेकार है। उनके शब्दों में जो मनुष्य को ना समझे वो उनके लिए बिल्कुल बेकार है। जिस कवि की अनुभूति जितनी मार्मिक और कल्पना जितनी सूक्ष्म होगी, जिस कवि की अनुभूति जितनी मार्मिक और कल्पना जितनी सूक्ष्म होगी, उसका प्रभाव ही उतना अधिक होता है। रहीम का काव्य अपनी अनुभूतियों की मार्मिकता को व्यक्त करता है। रहीम का काव्य क्या करता है? रहीम का काव्य अपनी अनुभूतियों की मार्मिकता को व्यक्त करता है। इस संदर्भ में भी हम एक उदाहरण देख सकते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ही नहीं पान, कही रहीम परमारथी कहे दूर के कान। तरवर फल नहीं खाता है, सरवर पानी नहीं पीता है, कही रहीम परमारथी करे दूर के कान। ये एक उदाहरण ऐसे सूक्ष्मता, कबीर के काव्य में सूक्ष्मता देखने को मिलती है। अब हम रहीम के काव्य की विशेषताएं देखते हैं। नैतिक शिक्षा सबसे इनकी इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्व जो देता है नैतिक शिक्षा, हमारे समाज को क्या शिक्षा देता है, ये इस पर हम चर्चा करते हैं। रहीमदास जी का काव्य नैतिक शिक्षा, जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। रहीम के नीति काव्य का मुख्य उद्देश्य नैतिकता, जीवन मूल्यों की शिक्षा देना है। क्या प्रमुख उद्देश्य क्या है? नैतिकता एवं जीवन के मूल्यों की शिक्षा देना है। उनके दोहों में व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, सहनशीलता, करुण और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जीवन की विभिन्न समस्याओं, परिस्थितियों और उलझनों का समाधान सरल दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो व्यक्ति को सही मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। संदर्भ में नैतिक शिक्षा के संबंध में एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग। इसको भी हम उदाहरण दे सकते हैं, या इसका हम अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ पर तलवार कैसे काम कर सकती है? तो वही एक संदेश देते हैं वे। तो इसमें से कोई भी हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। रहीमदास जी की भाषा कैसी है? सरल और सुबोध, जो हर इंसान आसानी से सरल समझ लेता है। वो कहीं पर भी बज रहे हों, उनके जो आज दोहे हैं, आज उनको टीवी, रेडियो सब जगह पर बजते रहते हैं, देखते हैं, दूरदर्शन। हम क्या पढ़ रहे थे?
रहीमदास जी की भाषा। रहीमदास जी की भाषा दोहों की रहीमदास के दोहों की भाषा अत्यंत सरल सहज है, जिसमें आम जनता भी उन्हें समझ सकती है। वे प्रतीकों और रूपों का प्रयोग करके जटिल जीवन स्थितियों को भी सरलता से प्रस्तुत करते हैं। वो इनकी भाषा जो है बिल्कुल ही सरल है, हर इंसान समझ सकता है। उनके जो दोहे हैं आज रेडियो प्रसारण, टीवी, दूरदर्शन सभी जगह बजते रहते हैं। जितने सोशल मीडिया है सब पर उनके दोहों का आज प्रसारण होता रहता है, ज्ञान के रूप में होता है। जो उनकी भाषा बिल्कुल इतनी सहज है, सरल है कि हर इंसान को छू जाती है, हर इंसान समझ लेता है। इस संदर्भ में हम एक दोहा देख सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। सरल भाषा में हम इसको भी रख सकते हैं या इनके कोई अन्य उदाहरण भी हम रख सकते हैं। रहीमदास जी जैसे राज दरबारी थे, तो रहीमदास जी ने राजनीतिक संबंध में क्या दिया है, सामाजिक और राजनीतिक संदेश उनका क्या रहा। तो इनकी तीसरी जो विशेषता है क्या, सामाजिक और राजनीतिक संदेश की विशेषता। सामाजिक और राजनीतिक संदेश क्या रहता है रहीमदास जी का, देखते हैं। रहीम के नीति काव्य में समाज और राजनीति की भी झलक देखने को मिलती है। किसकी, रहीमदास जी के काव्य में समाज और राजनीति की भी झलक देखने को मिलती है। उनके काव्य में दोहे मनुष्य के व्यवहार और आचरण को सुधारने के लिए होते हैं। उनके काव्य में, उनके दरबार में क्या होता है, उनके दोहे मनुष्य के व्यवहार को सुधारने, सदा आचरण करने, आचरण को सुधारने के लिए होती है। वे समाज में एकता और सद्भावना बनाए रखने की प्रेरणा देते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ काम करे तलवार। तो एक उदाहरण देते हैं और देते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। जहाँ पर काम सुई करेगी वहाँ पर तलवार कहाँ करेगी। तो ये राजनीतिक क्षेत्र में भी एक उदाहरण देते कहते हैं। अगला हम उदाहरण देखते हैं, रिश्तों की महत्ता का बोध। वे रिश्तों पर भी कटाक्ष करते हैं, रिश्ते कैसे होने चाहिए, और इस पर भी वे काव्य करते हैं। रहीमदास जी रिश्तों की महत्ता का बोध कराते हुए कहते हैं, रहीम के नीति काव्य में रिश्तों की महत्ता और उन्हें निभाने की भी सीख दी गई है। उन्होंने रिश्तों में प्रेम, स्नेह, विश्वास की महत्ता को उजागर किया है। वे कहते हैं कि अगर किसी कोई संबंध है किसी से है, अगर वो एक बार टूट जाए तो उसको अगर पड़ती है तो उसमें दरार पड़ जाती है। वो फिर किसी के प्रति अगर विचार हैं अच्छे हैं, अगर उससे वो संबंध टूटता है, उसके प्रति अगर गलत धारणा हो जाती है तो फिर वो कुछ भी हो जाए वो बात नहीं होती। तो वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। अगर एक बार प्रेम का धागा है या कोई भी किसी के प्रति एक भावना है, अगर वो उनके प्रति विश्वास है वो टूट गया तो फिर कितना भी हो वो विश्वास नहीं आ सकता है। तभी वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ ही पड़ जाए। ये उदाहरण देते हैं रिश्तों की महत्ता में। और भी एक उदाहरण देते हैं कि जो अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं, उनको हमें हजारों बार मना लेना चाहिए। वो ये कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमन सुजन कहते हैं कि टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। ये उदाहरण देते हैं, दो उदाहरण देते हैं। एक कौन सा, रहीमन धागा प्रेम का, दूसरा कौन सा, टूटे सुजन मनाइए। तो ये प्रेम के रिश्तों के संबंध को जोड़ने के लिए उदाहरण देते हैं और कहते हैं, बताते हैं। उनके काव्य में संगति का प्रभाव क्या रहा, वो संगति को एक प्रभाव उनका देते हुए कहते हैं। रहीम के काव्य में संगति का प्रभाव भी एक विषय है। रहीम के काव्य में संगति का प्रभाव भी एक विषय है। रहीम के नीति काव्य में संगति का प्रभाव भी एक प्रमुख विषय रहा है। वे बताते हैं कि व्यक्ति की संगति का उसके जीवन और चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगति से व्यक्ति उत्तम मार्ग पर चला जाता है, जबकि बुरी संगत से उसका पतन हो सकता है। लेकिन वो अच्छे लोग, प्रकृति जो अच्छे लोग होते हैं, बिल्कुल उन पे कोई कुसंगति का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ये भी कहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग,
चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। जो अच्छे विचारधाराओं के लोग होते हैं उन पर संगति का कोई असर नहीं पड़ता है। एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, कौन सा? वो एक चंदन का पेड़ होता है, वो अपनी उस पर हजारों विषैले सांप उन पर लिपटे रहें, लेकिन वो अपनी कोमलता, अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, वो जहरीला पेड़ नहीं होता है। तो वे एक चंदन को उदाहरण देते हुए कहते हैं, बताते हैं, समाज सेवा और मानवता की दिशा में योगदान। रहीम के काव्य में समाज के प्रति एक सद्भावना का भी योगदान देखने को मिलता है। रहीम के नीति काव्य में समाज के प्रति उनके दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। उन्होंने समाज में एकता का संदेश दिया है। रहीम के दोहे समाज को आदर्श आचरण की प्रेरणा देते हैं। किसकी? आदर्श आचरण की ओर प्रेरित करते हैं और लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और सहायता का भाव रखने की सीख देते हैं। वे कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाता है। तरवर जो यानी पेड़ होता है वो खुद फल नहीं खाता है। सरवर पिए न पान, कही रहीम परमारथी, करे दूर के कान। तो ये उदाहरण देते हैं किसमें? समाज सेवा और मानवता की दृष्टि में। ये थी रहीम के काव्य की विशेषताएं जिनका हमने अध्ययन किया है।